हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आज सबसेट के बारे में। सबसेट हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर हम डेफिनेशन में बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या है। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, ठीक है। इस सेट में आपके पास कुछ एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है, 3 है। एक सेट आपके पास बी है, इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी सेट बी में हैं, ठीक है। सेट ए के सभी एलिमेंट कहाँ हैं? सेट बी में हैं। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए किसका सबसेट आपके पास? बी का सबसेट है, ठीक। हाँ, अगर यहां से ऐसे होता कि बी के भी सभी एलिमेंट ए में होते तो यहाँ पे बी भी ए का सबसेट हो जाता, ठीक है बात। तो हमने क्या देखा कि ए के अगर सभी एलिमेंट सेट बी में मिल जाते हैं तो ए क्या है? बी का सबसेट हो जाता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ए फिर ये साइन बी, इसको हम बोलते हैं कंटेंड, ठीक है। उसको रीड कैसे करेंगे? इसको हम रीड करते हैं इस चीज को, ए कंटेंड इन बी ना। ए किस में है? ए सेट पूरा पूरा कंटेन किस में कर रहा है? बी में कर रहा है, ठीक। अगर ए बी का सबसेट ना होता, ये हम यहां देख सकते हैं कि बी ए का सबसेट नहीं है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट कंटेंड इन ए, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है हमारे पास। इससे पहले हमने एक साइन और किया था, आपको याद हो, ये वाला साइन किया था बिलोंग्स का, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। उसे बोलते हैं साइन को कंटेंड। तो दोनों का बहुत ख्याल रखना क्योंकि दोनों अब आगे मिक्स होने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे पास सबसेट की डेफिनेशन क्या बनी। तो लिखते हैं हम, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, इसमें नॉन एम्प्टी की कोई दिक्कत नहीं है, आर टू सेट्स, ठीक है। इफ every element of set A, if every element of set A is element of set B, ठीक है ना। अगर सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B का भी एक एलिमेंट है, देन we can say that A is सबसेट ऑफ B। तो A किसका सबसेट है बच्चों? B का सबसेट हो जाएगा। क्लियर बात? ये छोटी सी बात थी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, और एग्जाम्पल से पहले लिख देते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। एंड इज डिनोटेड बाय A कंटेंट इन B, ठीक है। रीड एज, इसे हम कैसे रीड करेंगे? रीड करेंगे इसको कि सेट A कंटेन इन सेट B, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम रीड करेंगे और इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट एक सेट आपके पास A है,
ठीक है। इसमें हमारे पास है एक x एलिमेंट है और x इज इक्वल टू 2n और n हमारा बिलोंग और n लेस देन 5 है और n बिलोंग्स करता है आपका नेचुरल नंबर से। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। n की वैल्यू हमें 5 से कम रखनी है और n रखना क्या है, नेचुरल नंबर रखने हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा और 4 रखेंगे तो 8 आएगा। मतलब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आपके पास होंगे, 2 4 6 8। ठीक है। और एक सेट लेते हैं बी, बी में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो हमें यहाँ से चेक करना है कि क्या सेट ए बी का सबसेट है या फिर बी सेट ए का सबसेट है। तो अगर हम इसके प्रूफ की बात करें या सोल्यूशन की बात करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बच्चों, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। बी हमें दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इट इम्प्लॉइज एवरी x बिलोंग्स टू ए। एवरी x का मतलब क्या है कि जो भी x आपके पास सेट ए में है इज ऑल्सो, ठीक है, बिलोंग्स टू सेट बी, वो सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया, ए किस में इंक्लूड करेगा, बी में इंक्लूड करेगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है। तो ये थी हमारे पास कि सबसेट हमारे पास क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं सबसेट के ऊपर कुछ रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है। तो वही टॉपिक है हमारा सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट। तो वो क्या है हमारे पास, देखिए नंबर 1 हमारे पास आता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है भाई, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हर सेट खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। वो कैसे, अब चेक भी कर लेते हैं। मैं साथ साथ एग्जांपल भी दे रहा हूं। मान लीजिए एक सेट आपके पास ए है, इसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है। अब मैंने इस सेट को दोबारा लिख लिया 1 2 3। तो आप चेक कर सकते हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट खुद में तो होंगे ही होंगे ना भाई। ठीक है ना, सेट ए के सभी एलिमेंट खुद में तो होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब हम क्या है कि हर सेट खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। और इसे हम इस तरह से लिखते हैं, सॉरी ए ही आएगा। ठीक है, कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर बात सभी को। अब सेकंड हमारे पास आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये, क्योंकि ये पता सभी को होता है लेकिन समझ बहुत ही कम स्टूडेंट्स को आता है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना। तो मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पर, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। सेकंड हमारे पास क्या है कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होगा। कैसे होगा इसको देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा कि एक रूम है, ठीक है, इसमें आप बाहर से देखना, सिर्फ बाहर से देखना आपने कि इसमें कितने लोग बैठे हैं। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। मान लो अपने इनको, ये 3 लोग बैठे हैं वहां पर। ठीक, आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा कि बेटा देख कर आओ
कि ये रूम है, इस रूम में कितने लोग बैठे हैं, और आपने सिर्फ बाहर से देखना है। अगर अंदर से जाओगे तो फिर 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आप इस रूम में अगर आ गए और आप काउंट करते हो कि रूम में कितने लोग हैं, तो आप खुद को भी तो काउंट करोगे, 4 हो जाएंगे ना। तो आपने सिर्फ बाहर बाहर से चेक करना है, बाहर खड़े होकर के, कि कितने लोग वहां बैठे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन की बात करनी है। तो आपको भी क्या दिख रहा है यहाँ पर, 3 लोग बैठे हैं। तो अभी आप एक सेट बना सकते हो ABC, क्लियर बात। अब मान लो इनमें से एक चला गया, हो सकता है C चला जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो फिर आप बोलोगे कि A और B बैठे, ठीक है बात। अब हो सकता है कि B चला जाए, तो आप बोलोगे कि A और C बैठे हैं, ठीक। और ये भी हो सकता है कि A चला जाए, तो फिर आप बोल सकते हो कि B और C बैठे हैं। मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक टाइम पर 2 चले गए, मान लो A और C चले गए, तो कौन सा रह गया, सिर्फ B रह गया, ठीक। अब मान लीजिए A और C चले गए, वो चले गए, A और B चले गए, तो C रह जाएगा। अगर B और C चले जाते हैं तो सिर्फ A रह जाता है। दोबारा बता रहा हूँ, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि बच्चों चेक करके आओ कि ये रूम है आपके घरों का, कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। जब आप देखने गए पहली बार तो आपने देखा कि 3 लोग बैठे हैं, ठीक। अब हो सकता है इनमें से कोई एक चला जाए, मान लीजिए C चला गया, तो कितने लोग रहेंगे, 2 रहेंगे। हो सकता है B चला जाए तो 2 रहेंगे। हो सकता है कि A चला गया तो 2 रहेंगे। ये पॉसिबल केस बता रहा हूं, कैसा सा हो सकता है। अब मान लीजिए 2 लोग चले गए एक साथ, मतलब A और C चले गए तो B रह गया, A और B चले गए तो C रह गया, ठीक है। और जब B और C जाएंगे तो क्या रह जाएगा, A रह जाएगा। अब आप एक चीज चेक करें, बहुत ध्यान से चेक करें, ये भी तो एक सेट ही था बच्चों, है ना, ये वाला सेट ही तो है। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये सेट खुद का तो सबसेट हो ही गया, जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया। अब आप ये भी चेक करो, मैंने आगे जितने भी ये सेट बनाए हैं, ये सभी भी इसका सबसेट हैं, क्योंकि A और B इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये पहले वाला भी सबसेट हो जाएगा इसका। A और C भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये भी सबसेट हो जाएगा। B और C भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये भी सबसेट हो जाएगा। अब B इसमें है, ये भी सबसेट, C वाला भी, A वाला भी। तो ये जितने हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ऑल की बात करें पूरे सेट की, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये तो खुद का सबसेट है ही है, ठीक। और अगर हम इनमें से एक एक एलिमेंट कम भी कर दें, ये 2-2 एलिमेंट कम कर दें, तो भी क्या रहेगा, खुद का सबसेट रहेगा। अब अगर हम यहां से क्या कर दें, बहुत ध्यान से सुनना, अगर तीनों ही यहां से चले जाएं तो रूम क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। रूम क्या हो जाएगा बच्चों, खाली हो जाएगा। अब वही हम बात करने वाले हैं कि ये भी तो इसका सबसेट होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब ये 3 लोग नहीं थे, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जब ये 3 लोग एक रूम में नहीं थे तो रूम क्या था, खाली था। तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास ये था ना, एम्प्टी सेट था। लोगों के आने से वो सेट बनना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम खाली वाले को छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, अगर 3 लोग बैठे हैं तब भी वो खुद का सबसेट है, 2 लोग बैठे हैं तब भी खुद का सबसेट है, एक इंसान है तब भी सबसेट है, और अगर कोई भी उसमें नहीं है तो भी तो खुद का सबसेट तो हो ही होगा ना। मान लीजिए मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस रूम से बाहर चला जाऊं तो ये रूम खुद का एक पार्ट तो हो ही होगा ना, सबसेट तो हो ही होगा, बेशक ये खाली है। तो वही चीज बच्चों यहाँ पर है, अगर ये रूम खाली भी हो जाता है, ये सेट खाली भी हो जाता है, तो खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। तो यही चीज हमें बताने वाले हैं कि कोई भी एम्प्टी सेट हो, वो हर सेट का एक सबसेट होता ही होता है। क्लियर बात सभी को। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, थर्ड रिजल्ट जो हमारे पास आएगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ओ फाइनाइट सेट, ठीक। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाए कि उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, तो वो आपको बताने हैं।
तो पहले हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर इन चीज़ों को समझते हैं कि कैसे हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखिए। मान लीजिए आपके पास एक सेट है बच्चों ए, ठीक, इसमें आपके पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। ठीक, हमें सबसेट बनाना है, यानी कि एक ऐसे सेट लिखने हैं जिसमें ये सभी एलिमेंट हों। कम हो जाएंगे चल जाएगा, लेकिन इनके अलावा कोई और ना हो। ठीक, तो बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। मान लीजिए मैं एक सेट ले रहा हूँ A1, जिसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, चारों के चार आ जाएंगे, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है, हमने पढ़ लिया अभी। अब मैं A2 की बात कर रहा हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, अब एक टाइम पर 3 एलिमेंट लेता हूँ, इनमें से एक टाइम पर 3 एलिमेंट्स। मान लीजिए पहले मैंने 1 2 और 3 ले ली। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1 2 और 4 ले लेता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ से 2 3 और 4 ले लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ 1 3 4। देखिए ये आएंगे ना, और तो कोई नहीं बनेगा। 1 2 3 आ गया, 1 2 4 आ गया, 2 3 4 आ गया, 1 3 4 आ गया, 3 1 2 ये भी आ गया, 3 4 2 ये सब आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने एक टाइम पर 3 3 लिए थे। अब आप चेक कर सकते हैं बच्चों कि ये सभी एलिमेंट A2 A3 A4 A5 में जो भी आ रहे हैं वो सभी सेट ए से बिलोंग करते हैं ना, सभी सेट ए में है। तो ये अभी तक जितने भी हमने पांचों के पांच लिखे हैं इसके क्या है, सबसेट। अब और बनाते हैं। अब एक सेट लेते हैं A6, इसे हम एक टाइम पर 2 एलिमेंट लेंगे। पहले हम 1, 2 ले लेते हैं, 1, 3 ले लेते हैं, A8 1, 4 ले लेते हैं, A9 2, 3 ले लेते हैं। अब देखिए अगर मैं 2, 1 नहीं लूंगा बच्चों, क्योंकि 1, 2 हो या 2, 1 हो, आपको पता है एक ही बात है। A10 आपके पास यहाँ से 2, 4 आ जाएगा। ठीक, A11 की बात करते हैं, यहाँ से 3, 4 आ जाएगा। ये भी आ गया हमारे पास 1 2 1 3 1 4, 1 सभी के साथ आ गया, 2 भी सभी के साथ आ गया और 3 भी सभी के साथ आ गया। अब देखिए जो हमने 2 2 का सेट लिए बच्चों, तो ये भी सभी सेट ए का ही पार्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम एक एक एलिमेंट लेना शुरू कर दें, मान लीजिए 1 ले लिया, A13 लिया तो 2 आ गया, A14 लिया तो 3 आ गया, A15 लिया तो 4 आ गया, और लास्ट सबसे लास्ट एम्प्टी सेट आ गया 5। ठीक है, तो सेट ए आपके पास दिया गया था, इसकी ये सबसेट बने, तो टोटल कितने सबसेट बन गए बच्चों आपके पास 16। ठीक है, अब एक एग्जांपल हमने कर लिया एक्चुअली पहले। देखिए एक सेट हमने ये भी तो लिया था ए नहीं, कौन आपसे नाम देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट लिए थे बच्चों हमने, तो इसके कितने सबसेट बने चेक करो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक, अगर 3 एलिमेंट हैं किसी सेट में तो उसके 8 बन रहे हैं सबसेट। अगर 4 एलिमेंट हैं तो कितने बन रहे हैं, 16 बन रहे हैं। तो बच्चों जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 2n, और n आपके पास यहां पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ठीक है, तो अगर आपको भी बताना है कि किसी सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको उसके ये चेक करना है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। 4 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 4 कर दो, कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 16, मतलब उस सेट के 16 सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सबसेट बना करके दिखाओ, क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है कि एक सेट में आपको 10 एलिमेंट दे दिए जाएं, और वहां अगर आप 2 की पावर 10 करते हो तो 1024 आता है ना, 1024।
तो 1024 सबसेट थोड़ी बना के दिखाओगे आप वहां पर। आपको सिर्फ यही बताना रहेगा कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे किसी भी सेट के, ठीक है। तो हमें बताना है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट, सिर्फ फाइनाइट की बात हो रही है बच्चों, जिसके आप नंबर काउंट कर सको, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, 2⁻n। तो इस तरह से हम पैटर्न को फॉलो करके बनाते हैं। क्लियर बात।